हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। दोस्तों, इस लेक्चर का पर्पस है अभी हाल ही में जो एमपीपीएससी द्वारा असिस्टेंट टैक्सेशन का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उसमें हम ये देखना चाहते हैं क्योंकि अभी हमने यूनिट 4 फिनिश कर लिया है या बिल्कुल फिनिश होने की कगार पे है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जिस हिसाब से हमने सारे लेक्चर को कंडक्ट किया है, उसमें एमपीपीएससी में अगर एमपी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या जो हमने पढ़ा है उसी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। केवल इस ओवरव्यू के लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट टैक्सेशन का जो पेपर हुआ है उसका यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, लेकिन इस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आप समझ पाए कि एमपीपीएससी का जो नेचर है प्रश्न पूछने का वो क्या है, और उसी हिसाब से जो हमने अपने नोट्स बनाए हैं उनको हमें किस हिसाब से बार बार उनका रिवीजन करना है। क्लियर है? तो चलिए। और दोस्तों, याद रहे इसमें हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एमपी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। चलिए, तो इसमें पहला ही जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष एवं किस स्थान पर स्थापित की गई थी? अब देखिए, यहां से हमें ये समझ में आया कि जो एमपीपीएससी है उसका नेचर क्या है प्रश्न पूछने का। या तो वो अपन से वर्ष भी पूछ सकता है और स्थान भी पूछ सकता है। और अगर आप कंटिन्यू जो लेक्चर सीरीज में अपलोड कर रहा हूँ उसको अगर आप देख रहे हैं तो आप वहां देखेंगे, मैंने जैसे ही अपना टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें पहला पॉइंट ये लिखा था कि मध्य प्रदेश में प्रथम मिल कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पर स्थित स्थापित है। तो उसमें मैंने आपको बताया था 1934 में रतलाम में मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए, ये थोड़ा करंट अफेयर से होगा। तो जो अपना अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है एमपी का वो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। वहां पे देखना क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित कितना है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्या उद्देश्य है? अब दोस्तों, सिलेबस में मेंशन है मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। तो हमें योजनाएं पढ़नी पड़ेंगी, हालांकि ये अपने टॉपिक से नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा। स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना, ये ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है। ये करंट अफेयर से है, तो जो करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका भी नेचर आप देख सकते हो। एमपीपीएससी का जो अपना होना है पेपर 28 अप्रैल को, तो जैसे इसमें पूछ लिया गया है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया? तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? हमारा उद्देश्य क्या है? एमपी ज्योग्राफी। तो हम वहीं पर हैं। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जब हम यूनिट 7 पढ़ रहे थे। यूनिट 7 में जब हमने उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक फिनिश किया था तो वहां पर मैंने आपको चंद्रयान 3 के बारे में बताया था। तो इस बार उसमें पूछा गया उसका कुल द्रव्यमान कितना था? तो 3900 किलोग्राम उसका कुल द्रव्यमान था। ठीक है, ये क्वेश्चंस अलग हैं, देख लेना है। G20 वाला आया है ये। अमन सहरावत जो खबरों में रहे, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी अवार्ड से रिलेटेड है। अब देखिए, मापवा योजना, चूंकि मैंने अभी लेक्चर अपलोड किया है तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमें मध्य प्रदेश के कृषि से संबंधित योजनाएं भी पढ़नी है, जो कि मैं जो फॉरेस्ट वाला टॉपिक अभी अपलोड करने वाला हूँ उसके साथ मध्य प्रदेश की योजनाओं को, कृषि योजनाओं को कंडक्ट उसी में कंप्लीट कराऊंगा। तो बेसिकली इसका उद्देश्य है महिला कृषकों को कृषि तकनीकी चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है? तो अब ध्यान रखना, योजनाएं हमें पढ़नी है लगातार। अभी हमने देखा तीसरा योजना से ये प्रश्न है, तो योजनाएं पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में आप सब जानते हो गौ के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में आयोग का भी गठन किया जा चुका है। तो इसका आंसर है पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगारों को, युवकों को रोजगार देना। तो जैसा कि हम योजना वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम इसको कवर करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है? देखिए, एमपी के क्वेश्चन ही है ये सारे। जैसे मध्य प्रदेश में गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ, ये चर्चा में रही है असगरी बाई। ये बेसिकली बिजावर छतरपुर से रिलेटेड है। ये G20 वाला क्वेश्चन है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से आ गए हैं अब ये क्वेश्चन सारे। तो यूनिट जो अपना 9 है उसमें हम ये सब पढ़ रहे हैं, आगे कवर करने वाले हैं धीरे धीरे हम ये सब। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक, ये वाले सारे क्वेश्चंस हमको देखने हैं आगे।
अभी हम देखेंगे केवल, और अगर कोई एमपी जीके ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया तो उसको हम देखने वाले हैं उसमें। ये एमपी का उससे है आपका हिस्ट्री से, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। नागाजी का मेला कहाँ लगता है, पत्र से पूछ लिया गया है। उज्जैनी भुजंग किसको कहा जाता है, रानी अवंतीबाई लोधी। ये सब हिस्ट्री से हैं क्वेश्चन, ऐसे पूछे जा रहे हैं। नृत्यों से पूछा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, महाद्वीप श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है। अब जहां मैंने आपको मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन पढ़ाया है या मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ाई हैं, तो वहां पर भी हमने ये डिस्कस किया है बहुत अच्छे से। तो महादेव श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है। विंध्याचल श्रेणी नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्या सतपुड़ा श्रेणी का है, क्या बिजावर श्रेणी, नहीं, बिजावर श्रेणी तो विंध्याचल श्रेणी का एक विस्तार है। पन्ना श्रेणी भी इसका नहीं होगा। तो अब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा श्रेणी। और हम सब जानते हैं सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है महादेव श्रेणी। नेक्स्ट ज्योग्राफी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र का। हम सब जानते हैं बैनगंगा कहाँ जाकर मिलती है, गोदावरी में। तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग है, हमने ये देखा है अपने लेक्चर में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। अब देखिए प्रश्न ने थोड़ा सा घुमाया है बच्चों को, अगर आप समझ पा रहे हो अच्छे से। देखिए कहने का मतलब है, मान लीजिए ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। प्रश्न क्या पूछ रहा है वो ध्यान से सुनिए। प्रश्न कह रहा है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम, यानी ये रहा दक्षिण ये रहा पश्चिम, ये आया मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो हम मध्य प्रदेश को भी देख लेते हैं। देखिए ये अपना रहा मान लीजिए भारत के मध्य में एमपी। अब क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून यानी जो हमारा मानसून का समय है जहां पर बारिश होगी, अब उस समय मध्य प्रदेश में किस शाखा से बारिश होती है। अब शाखाएं हम सब जानते हैं, एक है ये रही अरब सागर की शाखा और इस साइड है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और हम सब जानते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा से भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होती है। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, अरब सागरीय तथा बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से बारिश होती है। और ये हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये भी प्रश्न हुआ। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सिलेट का उत्पादन बहुत अच्छे से, अभी हमने खनिज में भी पढ़ा है और साथ में उद्योगों में भी ये पॉइंट एज इट इज हमने लिखवाया है। तो ये मंदसौर जिला है सिलेट के उत्पादन में। क्लियर है। और हम देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन अगला, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवां क्षेत्र से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है। अब हमने खदान पढ़ी है, वहीं पर मैंने आपको बताई थी हीरा की जो खदान है वह है मझगवां। क्लियर है। तो ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बाहर जाने का चांस बहुत कम है यदि हमने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा टॉपिक अपना कवर किया हुआ। हम क्या करते हैं, पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन सिलेबस में जो दिया है उसको हम स्किप कर देते हैं और इसी वजह से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जो उसने सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है उसको तो कवर करना आपकी 1000% जिम्मेदारी है। अगर आप सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर करके जाएंगे तो आप यकीन मानिए आपका पेपर में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, बेहतर प्रदर्शन करोगे आप लोग। चलिए और देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है। अब देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, और हम सब जानते हैं भी सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि जो फ्लोटिंग वाला है उसका जवाब तो अलग हो जाएगा, महेश्वर की बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा हम सब जानते हैं रीवा में स्थापित किया गया है। ये प्रश्न एमपीपीएससी भी पूछ चुका है, सिविल सर्विस वाला। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि हमें किस दिशा में बार बार रिवीजन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है। अब देखिए जैसे ऑप्शन दिया है इंदिरा सागर, पेंच, पेंच है ये एमपी प्लस महाराष्ट्र की है, पढ़ा है हमने, आप देख सकते हैं जाके लेक्चर में। अगर हम बात करते हैं गांधी सागर की, तो गांधी सागर एमपी गुजरात, ये देखोगे आप। इंदिरा सागर ये भी मध्य प्रदेश और हम बात कर सकते हैं गुजरात राजस्थान इनके साथ। लेकिन जो बरगी रानी अवंतीबाई परियोजना है ये केवल
पूरी तरह से मध्य प्रदेश में स्थापित है। ये किसी के अन्य राज्य के साथ किसी भी प्रकार की संयुक्त परियोजना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बरगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ बच्चे मैक्सिमम चांसेस है कि गलत क्वेश्चन करके आते हैं, और मैं मानता हूं ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल हो जाते हैं अगर आपने एक दो पॉइंट को भी फिट कर लिया यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से अन्य जो दो हैं उनको भी सही कर सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं जो बाण सागर परियोजना है, ये सोन नदी पर है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को माता टीला याद होगा, नहीं होगा, तो माता टीला अपना कहा हो गया? बैतवा से हो गया। इंदिरा सागर, अब इंदिरा सागर किसी को बताना है कहाँ है? इंदिरा सागर है नर्मदा की। अब बचा है गांधी सागर, और गांधी सागर हम सब जानते हैं कहाँ है? चंबल पे। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? ए का थर्ड, कॉमा बी का फर्स्ट, कॉमा सी का सेकंड, एंड जो डी का हो जाएगा हमारा वो फोर हो जाएगा। तो ये जो मैच करेगा अपना वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ए का थ्री, बी का वन, सी का टू और डी का फोर। क्लियर है? तो देखिए यहां से आप नेचर समझिए प्रश्न के पूछने का एमपीपीएससी का। अगला, कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है गंगा की। देखिए चंबल किस में मिलती है? यमुना में। यहाँ पे मैं आपको एक बार मैप में दिखाई देता हूँ, ध्यान से समझना इस प्रश्न को। देखिए जैसे मान लीजिए ये अपने एमपी का मैप यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये अपना मध्य प्रदेश का जो है मैप हो गया, ये इस प्रकार से। अब देखिए ये है, अब जो जो नदी नहीं है उनकी बात करेंगे। जैसे चंबल, चंबल हम सब जानते हैं कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, यहाँ से ये जाएगी इस प्रकार से उज्जैन, यहाँ होती हुई उसके बाद राजस्थान कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड होती हुई ये चली जाएगी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है यमुना, और यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है गंगा। क्लियर है? और गंगा में जाके प्रयागराज में मिल जाती है यमुना नदी। ये यमुना है, ये गंगा है। दोस्तों ये हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, आप जाके देख सकते हैं लेक्चर। और ये है हमारी चंबल, चंबल आके मिली है इटावा में। इटावा में किस में मिली है? यमुना में। तो ये अपनी नदी हो गई चंबल, 965 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब देखिए यानी एट द एंड जो चंबल है, चंबल का पानी गया किस नदी में? गंगा में। तो ये तो गंगा की सहायक नदी है, यानी ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगला सोन, अब सोन नदी के बारे में देख लेते हैं। ये रहा अनूपपुर जिला, यहां से निकलती है और इस प्रकार बहती हुई मध्य प्रदेश, और जाके बिहार के पटना में जाके ये किस में मिल जाएगी? गंगा में। तो ये सोन नदी हो गई, अर्थात ये भी गंगा की सहायक नदी है, तो ये भी नहीं होगा। बात करते हैं हम बेतवा की। चलिए ये है बेतवा नदी, ये जा रही है बेतवा, ये जा रही है बेतवा, और हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाके ये किस में मिल जाती है? यमुना में। यमुना जाके मिलेगी गंगा में, यानी बेतवा भी गंगा में मिलती है। अब बची वैनगंगा। तो देखिए वैनगंगा निकलती है सिवनी के परसवाड़ा पठार से, और ये जाएगी दक्षिण में, और महाराष्ट्र में जाकर ये मिल जाती है गोदावरी में। इस प्रकार से वेनगंगा गंगा की सहायक नदी तो नहीं होगी, तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या हो जाएगा? वेनगंगा। ऐसे समझना है दोस्तों प्रश्नों को, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है वहां पे जाके। क्लियर है? तो ये भी अपना एमपी ज्योग्राफी से है, अपने ही नोट्स से है, कहीं बाहर से नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी मोनोपोली नहीं बता रहा हूँ कि मेरे ही नोट्स से क्वेश्चन फंस रहे हैं। आप कोई भी बुक्स उठाओगे वहां पर आपको ये चीजें मिलेगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो अपन ने कम समय में एक लेक्चर में मैंने सारी नदियां कवर की हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात की है, कोई लत्ता लपेटी वाली बात नहीं की है। तो वहां से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं आप ये देखिए। चलिए अब ये राज्यपाल की नियुक्ति, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी सॉरी ये पॉलिटी से था, ये भी अपना पॉलिटी से है, और इसके अलावा ये भी पॉलिटी से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम देख लिए, योजनाओं से प्रश्न आ ही रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था और इस प्रकार से। हाँ ये वाला प्रश्न अभी देखिए मैंने कृषि वाला वीडियो अपलोड किया है, अभी जाके देखिए आप। इसमें पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये स्थित है। ये भी अपना कहाँ से पूछा गया है? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से। तो अब इन 50 क्वेश्चन में एमपी ज्योग्राफी की बात की है, क्योंकि अभी अपन ने वही कवर किया है। कितने क्वेश्चन कवर हुए गिन लेते हैं जरा। देखिए एक क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही रहा तो वन, उसके बाद टू, इधर आइए थ्री,
3 के बाद ये 4, 4 के बाद यहाँ देखिए तो ये 5, 6, 6 क्वेश्चन हुए। आइए यहाँ पे 7, उसके बाद ये 8, उसके बाद ये 9, और आइए 9 के बाद ये 10, 10 क्वेश्चन हो गए। और आगे आइए 10 के बाद हम बात कर लेते हैं और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए ये 11, 11 क्वेश्चन हुए। 12 क्वेश्चन 12, ये ये नहीं अपना 12 के बाद और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, एक ये रहा पहला 13, यानी समझ रहे हैं 13 क्वेश्चन। अगर 50 क्वेश्चन है, इन 50 में से 13 तो केवल एमपी ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, जो कि हमने जो पढ़ा है उससे एज इट इज प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं है, आप भरोसा रखिए। हम अपने पेपर आने आने तक बहुत बड़ा पोर्शन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेंगे और बेहतरीन गुणवत्ता के साथ। तो अगर आपको ये मेरे लेक्चर सीरीज पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने बताया है पीडीएफ के लिए कहीं नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां आपको ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होंगी। क्लियर है? तो अब जो हमारा फॉरेस्ट वाला टॉपिक है, जो यूनिट 4 का भी शेष रह गया है, इसको रात में अपलोड किया जाएगा। आप वहां पे जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।